मुहतरम इकराम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सेकंड टी20 जो खेला गया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, उसके बारे में। फर्स्ट टी20 में जो है वो बारिश की नज़र हुआ और सेकंड टी20 का क्या स्कोर कार्ड रहा, सबसे पहले आमिर से वो जानते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि क्या रीजंस थी और क्या वजह प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये जो है मैच लूज़ किया। तो सबसे पहले स्कोर कार्ड। अब पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। इंग्लैंड की तरफ से 183 रन्स किया गया और टॉप स्कोरर इंग्लैंड की तरफ से रहे उनके कैप्टन जोस बटलर। 84 रन्स किया 51 बॉल्स पर। विल जैक्सन ने 23 बॉल्स पर 37 रन्स किया। हमारी तरफ से बॉलिंग में जो बेहतर बॉलिंग करवाने वाले बॉलर रहे उसमें शाहीन शाह अफरीदी थे, 4 ओवर 36 रन 3 विकटें। इसी तरह हारिस रऊफ थे, 4 ओवर 34 रन 2 विकटें। इसी तरह इमाद वसीम ने बड़ी ज़बरदस्त गेंद की, 4 ओवर 19 रन दे के 2 विकटें ली। एक्सपेंसिव बॉलर हमारी तरफ से जो रहे वो थे शादाब, 4 ओवर 55 रन दिए उन्होंने। इसी तरह पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आएँ तो पाकिस्तान जो बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान ने टोटल 160 किया। 160 पाकिस्तान 23 रन से शिकस्त हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप स्कोरर थे वो फ़खर जमान थे, 21 बॉल्स पर 45 रन किया उन्होंने। इसी तरह बाबर आजम ने 32 किया 26 बॉल्स पर। बॉलिंग पे आए अगर इंग्लैंड की तो बॉलिंग में टॉपले 3 ओवर 41 रन दे के उन्होंने 2 विकटें ली। इसी तरह मोइन अली ने 4 ओवर 26 रन दे के 2 विकटें ली। उनकी तरफ से ये बॉलर बेहतर रहे दोनों। अच्छा व्यूअर्स, ये तो था स्कोर कार्ड, जो मैच की समरी हमने आपके सामने रखी। अब बात करते हैं कि वो रीजंस क्या है। तो सबसे पहले बॉलिंग पे नज़र डालते हैं। तो बॉलिंग पे आप देखें तो क्या देखते हैं बॉलर्स में, जैसे हारिस रऊफ का कमबैक हुआ उसको कैसे देखते हैं, फिर शादाब खान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? अच्छा, पहले तो हारिस रऊफ का कमबैक हुआ, उन्होंने आते साथ फर्स्ट बॉल पे विकेट भी ली। वो हारिस उन्होंने बेहतर बॉल की, एक ओवर में उन्हें स्कोर पड़ा 15-16, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ओवरऑल बहुत बेहतर बॉल की, 4 ओवर 34 रन दे के उन्होंने 2 विकेट्स लिए। लेकिन अगर शादाब की तरफ देखा जाए तो शादाब ने तो पिछले तकरीबन 4 या 5 सीरीज से वो लगातार मार खा रहे हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज नहीं कर रहे। मतलब फ्लाइट देंगे, फ्लाइट ही देते चले जाएंगे, तेज़ करेंगे, तेज़ करते चले जाएंगे। वो बैट्समैन को पढ़ नहीं पाते बैट्समैन को। और अच्छा, इसमें आप कैप्टनसी को भी देखें ना कि मतलब अगर शादाब अच्छी बॉल नहीं कर रहे तो भाई आपके पास इफ्तिखार और साइम अयूब 2 बॉलर हैं, आप उनमें से किसी एक से एक या 2 ओवर करवा लें, बजाय ये कि उसी बॉलर से 4 ओवर मुसलसल आपने कराया और उसने 4 ओवर में 50 रन 5 रन कंसीड कर दिए। ये पता नहीं किस तरह की कैप्टनसी करते हैं बाबर आजम कि आप देखें ना, आप बाबर आजम आईपीएल में साइम अयूब इनके अंडर खेल रहे थे कैप्टन से, ठीक है, पीएसएल में। इसी तरह इफ्तिखार रिजवान के अंडर में थे। ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है टीम के, पाकिस्तानी टीम के। तो इन्हें वहाँ पीएसएल में आप 3-3 4-4 ओवर डलवा रहे हैं पार्ट टाइम बॉलर से, यहाँ पे आप मार पड़ रही है फिर भी बॉलिंग नहीं करवा रहे उनसे। और जाहिर है शादाब जो है वो खेलता है एज एन ऑलराउंडर। अब अगर वो बॉलिंग उसकी नहीं ठीक हो रही और आपने उसे खिलाना भी लाजमी है कि यार चलो बैटिंग में आपको डेप्थ मिलती है, तो भाई उसके 4 ओवर फिर उससे ना पूरे कराओ। जिस दिन उसका ऑफ डे है आप किसी दूसरे से 1 ओवर उससे करवा लो, लेकिन मुसलसल उससे ओवर करवा के रन करवाना मेरी समझ से बात है। फिर दूसरा, आप इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो है वो इंग्लैंड को बैटिंग का मौका दिया? हम तो चेज में वैसे ही लूज हैं। अच्छा, एक तो हम चेज में लूज हैं, हमने टॉस जीत के उन्हें बैटिंग का मौका दिया, लेकिन ये चीज़ इसलिए गलत थी कि हम एक तो चेज में लूज है। दूसरा, आप इस ग्राउंड का रिकॉर्ड उठा के देखें, इस पिच, इस ग्राउंड का, इस कंट्री, इस शहर का, तो ये टी20 इधर 8 टी20 खेले गए हैं। अच्छा। हमारा मिला के तो 8 में सेकंड टाइम खेलने वाली हार गई। अब जाहिर है इनके पास तो मार से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, सारे स्टैट्स होते हैं। आप पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने जितना मैच जिस तरीके से देखा उसमें एक चीज़ तो वाजे थी कि पहले 10 ओवर के बाद विकेट स्लो होता चला गया। हमने भी जो उनको नेक्स्ट 10 ओवर्स में रन नहीं बनाने दिए उसकी वजह यही थी। इमाद वसीम एक पॉजिटिव साइन थे ऐसे ही में कि उन्होंने, हालांकि वो तेज गेंद करते हैं लेकिन उन्होंने सिचुएशन को असेस अच्छे से किया, ऐसे ही स्लो बॉल किया उन्होंने, ज्यादा स्लो किया, जिसकी वजह से बैट पे बॉल नहीं आया और उन्होंने विकेट्स भी लिए और ऐसे ही है। इसी तरह आप शादाब को देखें तो वो गेंद खींच के कर रहे थे और मार खा रहे थे, या तो वो बिल्कुल बैट के नीचे दे देते थे या शॉर्ट ऑफ लेंथ करते थे और तेज करते थे, ऐसे ही। तो जिसकी वजह से बैट्समैन ने जो है उनको इजीली पिक किया। हर बैट्समैन ने उनके अगेंस्ट इजी खेला ऐसे नहीं, जो उनके सामने आया ना उन्होंने मारा। अच्छा, अब अगर बात करें हम बैटिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग में आप देखें साइम अयूब को मुसलसल हम ओपनिंग पे खिला रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे।
अच्छा, हम भी हद कर देते हैं, किसी प्लेयर को हमने चांस नहीं देना होता तो वो जितना मर्जी आप उसे 4 सीरीज़ें साथ रख लें, हमने खिलाना ही नहीं है उसे। जिसे हमने खिलाना है उसे, आप देखें साइम अयूब 4 सीरीज़ों से लगातार खेल रहे हैं और पूरी पूरी सीरीज़ खिलाते हैं, एज ए ओपनर खिला रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 10, 15, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे वो। मुझे तो लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है, या पता नहीं अंदर से मैनेजमेंट उन्हें क्या कह के भेजती है, क्योंकि उनका बेसिक पर्पस तो जो खेलने का वो ये है कि वो आए और आकर जो है ना तेज खेलें, और ताकि जो रिजवान है उनका थोड़ा प्रेशर रिलीज हो, क्योंकि होता ये है कि रिजवान को थोड़ा टाइम चाहिए सेट होने के लिए। तो उसको इस तरीके से हेल्प आउट हो सकता है कि साइम अयूब आए, वो थोड़ा शॉट्स खेले, वो थोड़ा अपसेट हो जाए। लेकिन मसला ये है कि अगर रिजवान परेशान है तो उधर से साइम अयूब उससे ज्यादा परेशान है। अब देखें ना, बाबर आजम वन डाउन इसलिए आ रहे हैं कि ऊपर एक प्लेयर तेज होना चाहिए। साइम अयूब को ऊपर रखा गया, उसकी वजह है कि साइम अयूब तेज खेले, रिजवान का प्रेशर रिलीज करें, क्योंकि रिजवान सेट होकर इनिंग बना के मारने वाला प्लेयर है। तो अगर ये साइम अयूब भी इसी तरह की हरकतें करेंगे, 5, 6, 7 गेंदें रोकने के बाद ऊपर चढ़ा के आउट हो जाएंगे, तो वो तो फिर बर्डन, डबल बर्डन आ जाएगा रिजवान के ऊपर। और आप ये देखें कि जो वो हैं फखर जमान, उनका खेलने का अंदाज आप देखें, ये है जो असल रिक्वायरमेंट है T20 की विकेट गिरे हुए थे, वो आए पहली गेंद से, लेकिन उन्होंने देखा भाई रन रेट ही ज्यादा है, अब मैं आके पहले रोकता रहूं, सेट होता रहूं। उन्होंने राइट फ्रॉम द बॉल 1 से अटैक किया। अच्छा, इंग्लैंड के जो बॉलर शुरू में बड़ी अच्छी 2-3 ओवर ऐसे गेंद करते हुए नजर आ रहे थे, सडनली 1-2 ओवर के बाद ऐसा लगा नहीं यार नॉर्मली गेंद कर रहे हैं, ऐसे ही बाबर आजम भी एकदम से क्लिक करके उन्होंने बड़ी शॉट अच्छी खेली। अटैक, आप अटैक नहीं ना करोगे बॉलर पे तो बॉलर आप पे हावी हो जाएगा। 9 का रन रेट आपको वैसे ही चाहिए, आप आगे टुक टुक रोकी चले जा रहे हैं, इस तरह थोड़ी गेम खेली जाती है। अच्छा, अब उस्मान खान जो लड़का हमने रखा हुआ है नीचे, अनाउंस भी किया वर्ल्ड कप में, उसको कैसे देखते हैं, क्या उसको चांस? अच्छा, मेरे ख्याल से तो साइम अयूब की जगह अगले दोनों T20 उस्मान खान को खेलने चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि वो क्या परफॉर्म करता है। क्योंकि मसला ये है कि अगर आप अभी उसे चांस नहीं देते और वर्ल्ड कप में आप जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट, और ये नहीं चलता साइम अयूब, फिर आपने कहना नहीं यार अब सुपर 8 में ना हम इसे उस्मान खान, वो गलत है, डबल प्रेशर है। आप उसे भी 2-1 मैच खिलाएं। और ऐसे ही हम अगर देखें तो इब्रार इसलिए रखा हुआ है। आप इब्रार को देखें ना, इब्रार पिछली सीरीज भी बाहर बैठा रहा, उससे पिछली भी बाहर बैठा रहा, और ये भी सीरीज उसे 2 मैच हो गए वो बाहर बैठा हुआ। भाई आपने अनाउंस किया उसे वर्ल्ड कप के लिए, तो चेक कब करेंगे? डायरेक्ट वर्ल्ड कप के मतलब वर्ल्ड कप में खिलाना है आपने, या तो ये डायरेक्ट वर्ल्ड कप में चेक करना चाह रहे हैं कि जी बस इसे वर्ल्ड कप में खिलाएंगे और इसे परफॉर्म नहीं होगा तो इसके बाहर कर देंगे, तो ये चीज़ तो गलत है ना। आप शादाब को बाहर बिठाएं, शादाब को जब उससे बॉल नहीं हो रही, बैटिंग नहीं हो रही, तो उसे बाहर बिठाएं, इब्रार को खिलाएं। और ये तो बॉलिंग तो है ये, इसके अलावा मैच को मैं समझता हूँ हमने अच्छा भला सारा कुछ होने के बावजूद मैच बना लिया था कि जब इफ्तिखार और इमाद वसीम क्रीज पे थे और टॉप प्ले ओवर करने आए, उस वक्त 5 ओवर्स में तकरीबन 59 या 58 रन रिक्वायर्ड था, हमने 15 या 16 रन स्कोर कर लिए 5 बॉल्स पे, 6 लगाया और 2 बाउंड्रीज लगी उनके अगेंस्ट टॉप प्ले। अब लास्ट बॉल रह गई थी जो उनका ओवर था, उसके बाद 4 ओवर पड़े थे, तो इफ्तिखार को इतना एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उसे सोचना चाहिए कि भी 4 ओवर पीछे पड़े हैं और नीचे बैटिंग है नहीं, फिर वो उठा के हिट कर रहे हैं और आउट होके चले गए। अच्छा, इफ्तिखार का आप ये देखें, ये चीज़ हमने सेकंड टाइम या थर्ड टाइम देख ली। इफ्तिखार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी यही हरकत की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मैच जीत सकते थे, हाँ, एक सिचुएशन पे आके वो मैच बना लेते हैं और उसके बाद खुद गलत शॉट खेलते हैं और आगे अच्छा खासा तेज खेले, 12 गेंदों पे 25 कर लिया था इन्होंने। मैच हाथ में था, रिजवान खड़े हुए थे दूसरे एंड पे, इन्होंने वहाँ भी गलत शॉट खेल के जैम्पा को विकेट दे दी। यही प्रॉब्लम है इनकी, और ये अब इनको सोचना चाहिए कि ये मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे मिडिल ऑर्डर, और इन्होंने मैच फिनिश करना होता है। आगे 1-2 शॉट लगा के समझते हैं जी बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके बाद जो लूज शॉट खेल देते हैं, सारा प्रेशर आ जाता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान कि अगर आप अर्ली विकेट्स गिरती हैं आप तब भी रन नहीं कर पाते, आपको लेट विकेट गिरे आपको नीचे आके स्कोर करना पड़े आप तब भी रन नहीं कर पाते। असल में अवेयरनेस पता नहीं क्यों नहीं है लड़कों को, भाई आप 4 ओवर में 44 रह गए, तो अब तो आपको ये है कि मजीद मैच को क्लोज करो, ऐसा ही है, और ओवर ढूंढो कि यार, क्योंकि टोपले का भी 1 ओवर रहता था, 2 ओवर जॉर्डन के थे, तो आप देखें यार हम इसको अगेंस्ट इतना रन कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट इतना, तो आप थोड़ा मैच को आगे तक लेके जाते तो पॉसिबिलिटी थी कि हम मैच जीत लेते। लेकिन 10-10 साल हो गए इफ्तिखार को, मेरे 10 ईयर या 11 ईयर हो गए खेलते हुए, अभी भी गेम अवेयरनेस नहीं आएगी तो कब आएगी फिर?
मतलब लूज शॉट थी, लूज शॉट, उस मोमेंट मैच नीचे लगवा दिया, बनता नहीं थी शॉट। ऐसा ही। बाबर आजम को स्पिन के अगेंस्ट कैसे देखते हैं आप? अच्छा, बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही लूज होते जा रहे हैं, डे बाय डे लूज हो रहे हैं। एक तो वो कुछ फीट नहीं यूज कर पाते, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, हम हमेशा से सुनते हैं कि भाई स्पिन के अगेंस्ट अच्छा प्लेयर वही है जो स्वीप शॉट खेलता है। ऐसा ही है, स्वीप तो खेलते ही नहीं। एक दो दफा मैंने उन्हें स्वीप खेलते देखा और बड़ी ही अजीब तरीके से स्वीप खेलते हैं, जैसे प्रैक्टिस ही नहीं की कभी स्वीप की उन्होंने। तो अब ये तो बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि अब देखें ना, आप जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, वहां पर स्पिनर को तो मदद देंगे, ऐसा ही है। तो अगर आप ये नहीं देखें ना, मोइन अली जिस तरीके से फंसा के उन्हें आउट किया है, वो कंफर्टेबल ही नहीं लगे, कंफर्टेबल नहीं। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि इस चीज को कैसे हैंडल करना है बाबर आजम को, क्योंकि वहां पे तो स्पिन अटैक होना ही होना है। तो और इसी तरीके आजम खान को कैसे देखते हैं आप? मतलब वो भी तो खेल रहे थे ना, वो भी 4-5 T20 खेल चुके हैं। अच्छा, आजम खान को अगर आप देखें ना, तो आजम खान मतलब शॉट्स उनके पास हैं, अच्छी शॉट्स हैं, बड़ी हिट भी लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। पीछे हमने आयरलैंड के खिलाफ देखा उन्हें, लेकिन टेम्परामेंट नहीं है। हाँ, ये विकेट में क्रीज पे खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर। मतलब आप विकेट पे खड़े हो, अगर आपको ज़रूरत है टीम को आपकी, तो आपने रोकना भी है, लाजमी नहीं कि हाँ जी शॉट्स भी खेलें, क्योंकि कल भी आए 2 शॉट्स अच्छी खेली, 2 चौके जो लगाए, फिर साथ ही नेक्स्ट ओवर में आके उठा के खेल लेने का सीधा फील्डर के हाथ में दे दिया। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की? यानी कि जो T20 जो हारे हम इसमें, ओवरऑल मतलब आप सम अप कैसे करेंगे इसको, कि नेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए? कि एक तो हमें अपना स्ट्राइक रेट सारों को बेहतर करने पड़ेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि 160 मतलब 180 का टारगेट इस टाइम T20 में मेरा नहीं ख्याल को बहुत बड़ा टारगेट है। नॉर्मल टारगेट है 9 के रन रेट से सारी टीमें रन बना ही लेती हैं। 180 के करीब एक अच्छा, बहुत अच्छा टारगेट नहीं कहलाता, ठीक है, नॉर्मल टारगेट होता है। अगर हम उस स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बना सकते, हमारे प्लेयरों के रन रेट मतलब स्ट्राइक रेट इतने भी नहीं है कि हम 130 140 के स्ट्राइक रेट से रन कर सकें, तो फिर तो बड़ा मसला होगा हमें आगे वर्ल्ड कप में। अगर मुझे जो ये है कि अगले T20 में हमें कम से कम ऊपर के जो टॉप 3 प्लेयर हैं वो 140 के स्ट्राइक रेट से तो रन करें। अच्छा, मैं अभी इसमें ये समझता हूँ कि कम से कम जो आने वाले T20s हैं, उनमें एक तो इब्रार अहमद और एक उस्मान खान, इन दोनों लड़कों को चेक कर लेना चाहिए। चाहे अगर आपने सईम अयूब को नहीं भी बिठाना तो फिर किसी सीनियर लड़के को बिठा दें। सीरियस बेशक आप हार जाते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आप अपना एक कॉम्बिनेशन जो है वो बनाएं ऐसे। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगले T20 में अगर आपने शादाब को खिलाना ना, तो फिर उसे 1 डाउन भेजें। उसकी वजह है कि आप पूरा PSL उठा के देखें, वो 1 डाउन आते हैं। बेशक वो कैप्टन है, अपनी मर्जी करते होंगे, लेकिन 1 डाउन आते हैं और उन्होंने रन करके दिया PSL में। अगर वो 1 डाउन पे भी रन नहीं करते यहाँ पे, तो फिर एक बुरी तरह एक्सपोज होंगे ना, कि मतलब खाली अपनी पिचों पे ही अपने बॉलरों के खिलाफ ही रन कर सकते हैं ना। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि मतलब यानी कि अगर शादाब को ऊपर ही बैटिंग कराई जाए, क्योंकि वो एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं और बॉलिंग उनकी क्लिक नहीं कर रही, तो बैटिंग में वो तकरीबन सर्व कर दें तब भी चल सकता है। तो व्यूअर्स, ये थी जो डिस्कशन जो सेकंड T20 हारने के बाद हमारी रही इस मैच पर। इसके अंदर जो भी पॉइंट थे मेन हमने सारे हाईलाइट किए। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।